तो स्वागत है आप सबका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप पार्ट 2 पहली बार देख रहे हैं तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 देखिए, बिकॉज उसका कंटिन्यूएशन ये पार्ट होगा। तो कुछ चीज़ें जो उसमें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, तो उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वो वीडियो देखना नेसेसरी है। इस वीडियो में हम जानने वाले हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारे क्या होते हैं, फिर हमने जाना था कि हमारे अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमने जाना था कि 3 तरह के होते हैं, पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं और हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। फिर हमने जाना था कैपिटल क्या कहलाता है, फिर ड्राइंग्स क्या होती है। अब हम जानेंगे हमारा लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होती है, और दोनों को अच्छे समझेंगे, बिकॉज थ्रू आउट द योर कॉमर्स जर्नी आप लाइबिलिटीज़ एसेट ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर जगह सुनने वाले हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो ये नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जिस दिन चैप्टर ख़त्म हुआ है उस दिन को आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। तो बिंदास आप डाउनलोड करो, चाहे नोटबुक में लिखो, चाहे प्रिंट आउट निकलवा लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उसको इस्तेमाल करो। बस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बिंदास इस्तेमाल करो। बट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मुझसे आप 3 चीज़ चाहिए होगी। पहला, आपने वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, कमेंट कर देना है, और 3 बोला था, एक और चीज़ एक्स्ट्रा मैं करवा लूँगा आपसे कि सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों से भी कहो भाई सब्सक्राइब करो, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे जो क्लास 11th वाले नन्नू मुन्नू पुन्नू से हैं बच्चे, उनके लिए नन्नू पुन्नू मुन्नू ये थोड़ा पर्सनल हो गया, बट मुझे क्लास 11th वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बिल्कुल फुल फॉर्म में आते हैं कि कॉमर्स क्या है, बहुत ही आसान होने वाला है। अकाउंट जैसे ही सामने आता है बेचारों का हालत हो जाता है ख़राब। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप अकेले नहीं हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट की ओर। बहुत हो गई बातें, शुरू करते बिना किसी बकवास के। आपको क्या लगा? तो लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ का मीनिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं। लायबिलिटीज़ होता है हमारा ऑब्लिगेशंस या फिर डेट्स डेट द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स एक्सक्लूडिंग द ओनर, दे रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑफ अदर्स ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस। हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं ऑब्लिगेशंस, यानी कि हमारी जिम्मेदारी एक तरह से कह सकते हैं, या फिर हमारा कर्जा डेट को एक तरह से हम उधार, लोन, कर्जा, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो लायबिलिटीज़ क्या होता है कि हमें किसी को चुकाना है। जैसे मान लीजिए प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपसे एग्जांपल लिया था, मतलब एग्जांपल मैंने समझाया था कि जैसे मान लीजिए आप शाम को मोमोज़ वाले भाई के पास आप जाते हो, कहते हो उनसे 20 bucks के मुझे मोमोज़ दे दीजिए, तो मोमोज़ वो आपको देते हैं, बढ़िया आराम से खाते हो, बट कहते हो कि भैया आज पैसे नहीं लाए हूँ, कल मैं आऊँगा, कल मैं आपको दे दूँगा। तो आपने क्या किया, उनसे 20 रुपये जो मोमो है उसको उधार पे खाया है। तो उधार यानी कि आपको 20 रुपये कल को उनको देने हैं, वो आपकी जिम्मेदारी, एक तरह से ऑब्लिगेशन हो गया। ऑब्लिगेशन क्या, ऑब्लिगेशन यानी कि आप लाइबल टू पे हो टू मोमो वाले भैया, यानी कि आपको 20 रुपये उन भैया को देने हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, यानी कि जो आपने उधार किया ये आपकी लाइबिलिटी होगी, आपकी एक ऑब्लिगेशन हो गई कि आपको कल को चल के अपने जो जितना पैसा है आपके पास, यानी कि एसेट है जो आपके पास, आपका पैसा क्या होता है, आपका एसेट होता है। तो जो आपके पास एसेट के रूप में आपका पैसा है उसको आपको पे करना रहेगा उसके रूप में, यानी कि उस पैसे को पे करना रहेगा भैया को, और आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिक जो हमारा क्रक्स होता है लायबिलिटी का वो यही होता है कि यानी कि हमारा एक कोई ऑब्लिगेशन, कोई हमारा डेट जो कि बिजनेस ओ करता है टू आउटसाइडर्स। अब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ओनर क्यों लिखा है, अगर ओनर से कुछ उधार लिया है, ओनर से क्या उधार लिया, हमने कैपिटल लिया है, तो वो हमारा कैपिटल का नाम हो जाता है। अब कैपिटल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो अगेन, कैपिटल को दोबारा नहीं समझो। तो हमारे जो ओनर से हम उधार लिए तो वो कैपिटल हो गया, ओनर को उधार दिए तो पर्सनली उसके लिए उसके, तो हमारी ड्राइंग्स हो गई। तो हमारा ये चीज़ें हो जाती हैं। दे रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑफ अदर्स ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के जो एसेट्स हैं, यानी कि आपकी जो एसेट थी 20 रुपये, अब 20 रुपये आपकी एसेट हुई, दूसरा क्या कर सकता है, उस पर क्लेम रखता है, यानी कि उसका वो अधिकार है आपके उस 20 रुपये पे। तो उसी तरीके से बिजनेस की जो एसेट है दूसरों का उन एसेट पे क्लेम होता है, अधिकार हो जाता है एक तरह से। लायबिलिटीज़ हमारी अकाउंट्स में 2 प्रकार की आप देखेंगे। पहली होती है हमारी करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, और जो हमारी करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म कहते हैं और नॉन करंट को लॉन्ग टर्म कहते हैं।
करंट यानी कि अभी अभी की बात हो रही, ताज़ा ताज़ा मतलब नया नया हुआ है ये सब। ऑब्लिगेशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, यानी कि करंट लाइबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, थोड़े टाइम के लिए लाइबिलिटी होती है। वो लाइबिलिटी होती है कि जिसको हमें 12 महीने या 1 साल के अंदर अंदर उसको हम सेटल कर लेंगे। अब जैसे आपके और मोमो वाले भैया का ट्रांजेक्शन, उसमें क्या हुआ, आपने कहा मैं कल दे दूंगा, तो कल अगर आप जाके उसको दे देते हो तो आपका क्या हुआ, एक ही दिन में आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। मान लीजिए 2-3 महीने नहीं देते हो तब भी ठीक है, आप कर लिए, तो यहाँ पे क्या है, वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगी कि आप 1-2 दिन में उसको रीपे कर दोगे, यानी कि 1 साल या 12 महीने से कम का समय आपको लगा उस लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, तो वो लाइबिलिटी हमारी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। उसी जगह अगर आप कहीं पे कुछ उधार लेके आते हो, मान लीजिए कहीं से कुछ आपने सामान लाया, जहाँ पे आपने क्या कह दिया कि मैं 2-3 साल बाद आपको आराम से पैसे लौटाऊँ, मान लीजिए आपने आईफोन ले लिया, तो आईफोन लोन पे ले लिया और लोन वाले भैया को क्या कहा, मतलब कि आपका कोई जान पहचान के भैया थे, उनसे आपने पैसा लिया, कहा भैया मुझे आईफोन दे दो, मैं आपको 2-3 साल में पूरा जो पैसा है वो रीपे कर दूंगा, किसी तरीके से अपनी पॉकेट मनी जोड़ के या कैसे भी करके भीख मांग के कटोरा लेके बैठ जाएंगे, बट आईफोन होना ज़रूरी है आज की जनरेशन के पास। तो क्या नाम से हमारे जैसे भी आपने करा, आपने 2-3 साल के लिए मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 12 महीने या 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो एक तरह से लॉन्ग टर्म हो गया, यानी कि 1 साल से ज़्यादा 3 साल के लिए आपने उसको लोन लिया है, तो आपकी लाइबिलिटी है उस पैसे को चुकाना। आपने जो आईफोन लाया है जैसे भी करके, आपको क्यों देगा कोई 3 साल के लिए मुझे नहीं पता, ये बस इमेजिनरी एग्जाम्पल है, वास्तविकता से कोई भी इसका रिलेशन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि वो 3 साल के लिए आपका होने हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका नॉन करेंट कहलाएगा, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। हर चीज़ को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज अभी आपका बेस बिल्ड हो रहा है, अभी हपल करके लिबिल करके अगर आप जल्दी से ख़त्म करना चाहते हो तो बाद में आपको कन्फ्यूज़न होगी, बाद में फिर से आप इसी लेक्चर को देखोगे और समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हमारा करंट लाइबिलिटी के, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए जो लोन्स होते हैं, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स हम आगे जान लेंगे क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे होते हैं छोटे समय के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि कुछ ऐसे खर्चे जो मुझे देने बाकी, जैसे आप मान लीजिए रूम का रेंट होता है, तो आप क्या करते हो जब महीना ख़त्म हो जाता है तब रेंट पे करते हो, मान लीजिए आपने 2-3 दिन या 1 हफ्ते के लिए देर से दिया, तो आपको जो रेंट देना बाकी था वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं यानी कि लंबे समय के लिए लोन, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको समझाया। डिवेंचर्स होते हैं, ये क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे, और मॉर्टगेज भी हम बाद में जान लेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के टर्म्स हैं। अगेन थोड़ा सा एग्जांपल्स दिया हुआ है, मनी ओड टू सप्लायर्स फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो हमारे वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं, यानी कि जो आपके मोमो वाले भाई हैं वो क्या करते हैं, वो घर पे नहीं बनाते, वो फैक्ट्री से उठा करके लाते हैं। इसको मैंने प्रीवियस एग्जांपल में कनेक्ट करके समझाया था। तो वो क्या हुआ कि वो सामान लेके आते हैं फैक्ट्री से, उन्होंने क्या कहा कि भैया मुझे अभी सामान दे दीजिए 1 महीने के लिए, मैं 1 महीने का पेमेंट फर्स्ट ऑफ द मंथ को कर दूंगा, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को मैं पेमेंट करूंगा। अब पूरे महीने वो डेली जाते हैं, मोमो लाते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर रखते हैं, फिर जाते हैं, लाते हैं, और जो पूरे मंथ का जितना भी पेमेंट उनका होता है वो मंथ की फर्स्ट ऑफ द मंथ को वो पे कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा अमाउंट हुआ वो क्या हुआ, उनका क्रेडिटर हुआ, किसके लिए, बिजनेस के लिए क्रेडिटर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा लोन। लोन क्या हो गया, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए हमने बैंक से लोन ले लिया, तो हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो गया। अनपेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे कि रेंट का एग्जांपल लिया, मान लीजिए कोई कंपनी वाले हैं जो एम्प्लॉयज़ को महीने के आखिरी में, शुरू में नहीं आखिरी में देते, तो क्या होगा, एक तरह से उनका सैलरी उन्होंने लास्ट में दिया तो उनका सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, तो एक तरह से वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। अब हम एसेट्स के बारे में जानते हैं। करेंट नॉन करेंट आपको समझ में आ गया, तो एसेट्स को हम थोड़ा जल्दी निपटा लेंगे। एसेट्स हमारी वो होती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि ओन्ड बाय बिजनेस होती है, डेट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में कुछ फ़ायदा होने वाले। एसेट क्या है, एसेट हमारी वो इकोनॉमिक रिसोर्स होती है जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। यानी कि जैसे ये जो मेरा पेन है, ये मेरा एक एसेट हुआ, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब
ये मेरे लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए ये पेन जो चल रही है आपको रेड रेड दिख रहा है, ये मैं इस पेन से कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरे लिए एक एसेट हुआ। कल को मेरा जो बिजनेस नहीं मतलब ये जो चैनल है एक तरह से कह लीजिए ये कोई बिजनेस है, तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा फ्यूचर में, मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल मोनेटाइज होगा, यूट्यूब वाले मुझे पैसा देंगे। तो वो क्या हुआ, मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ इस एसेट से। तो इसीलिए मैं अपनी इस पेन को एसेट का नाम दे दूंगा। एसेट्स हमारी यहाँ पे 5 प्रकार की हो जाती है। आप कहेंगे लायबिलिटीज 2 प्रकार के, एसेट 5 प्रकार की। अब जो है वो है करंट एसेट्स। अगेन ऐसी एसेट्स जिनसे हमें फ़ायदा 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, तो हमारी करंट एसेट 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा मिलेगा, मतलब 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। जैसे कि अभी अगर आप लाइक सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो भाई, तो एक तरह से मेरे लिए करंट एसेट कह सकते हैं, बट अभी कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो ये नॉन करेंट ही मैं कहना चाहूँगा इसको। करंट एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि थोड़े समय के लिए हम उन एसेट्स को रखेंगे, एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि हम उस एसेट्स को इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो इसका तो मैं एग्जांपल नहीं ले सकता, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं इजिली बेच के चला आता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मुझे कैश मिल जाएगी, तो वो मेरी करंट एसेट कहला देगी। एग्जाम्पल, जो मेरे पास कैश पड़ा है वो मेरी करंट एसेट है। आप मोमो वाले भैया के पास जो मोमो खाने जाते हैं 20 रुपए का, वो आपका करंट एसेट हुआ। बैंक में जो बैलेंस है करंट एसेट हुआ। डेटर्स हमारे जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट होते हैं। आप जो मोमो वाले भैया हैं उनके लिए आप डेटर हो। डेटर क्या होता है कि मान लीजिए सपोज मैं मोमो वाला हूँ, तो आप मुझसे खरीदते हो डेली, तो 20 रुपये आपको देना है उधार पे, आप खा के गए हो, तो कल को आपने कहा कल आप लाके मुझे 20 रुपये दोगे, तो जो 20 रुपये मुझे मिलना है वो आपका डेटर हो गया, मतलब वो मेरे लिए डेटर का हो गया कि कल को मुझे पैसा मिलेगा, तो वो आप मेरे लिए क्या हुए, डेटर हुए। बिल्स रिसीवेबल्स, यानी कि बिल्स रिसीवेबल हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप आगे जाके अच्छे जानोगे, तो ये भी एक तरह से हमारा शॉर्ट टर्म एसेट होता है या करंट एसेट आप कह सकते हो। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, मोमो वाले भैया के लिए जो अनफ्राइड या ड्राइड मोमोज रखे हैं वो उनके लिए स्टॉक हुआ, वो उनकी इन्वेंट्री हुई। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने अपना जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का जो रेंट है उसको 1 साल के लिए एडवांस में दे दिया, 2-3 महीने का एडवांस में दे दिया, तो वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाया जाएगा। नॉन करेंट एसेट्स हम देखा जाए, एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल, यानी कि दोबारा रीसेल करने के लिए नहीं। जैसे ये जो माइक ये जो लगा है, ये मेरे लिए क्या हुआ, ये जो माइक है मेरा, ये मेरे लिए क्या हुआ, एक फिक्स्ड एसेट हुआ, एक मेरे लिए नॉन करेंट एसेट हुआ। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं डेली इसको हर महीने बेचूंगा, नया लूंगा, बेचूंगा, नया लूंगा। अब ये जो चल रहा है ये चलेगा कम से कम जब तक ये इसकी ज़िंदगी लाइफ है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये मेरे साथ चलने वाला है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक नॉन करेंट एसेट हुआ। ये जो टैबलेट है, ये जो फ़ोन है जिसमें इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूँ, ये मेरे लिए एक तरह से नॉन करेंट एसेट हुआ। टेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि ये पेन हो गई, ये माइक हो गया, फ़ोन हो गया, तो ये मेरे लिए क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको मैं छू सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, ये इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गया, तो ये मेरा क्या हुआ, एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गए। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है हमारी, एसेट्स दैट डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैव वैल्यू, यानी कि अब ऐसी एसेट जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट एक उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो 5th वाले पे आते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या एसेट्स होते हैं, दीज आर नॉट रियल एसेट्स बट रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेट आर रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी के लिए बस थोड़ा सा बेसिक्स आप जान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हो गए, तो ये सब हमारे फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। इसको जब आप आगे थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको अगेन जब आप रिवीजन करने बैठेंगे इस चैप्टर का, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़ा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ये क्या हुई हमारी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारी करेंट एसेट हुई। मशीनरी यूज फॉर प्रोडक्शन हमारी फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करेंट एसेट हुई। मनी ओन्ड टू द बिजनेस बाय कस्टमर फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हमारे डेटर्स हुए, यानी कि बिजनेस को पैसा मिलना है
जो उन्होंने गुड्स कस्टमर्स को बेचे थे क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे जो सामान बेचा था, कल को उनसे पैसा मिलना है, तो जो लोग हमें पैसा देने वाले वो हमारे क्या हुए, डेटर्स हो गए। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, जो गुड्स मेरे पास रखे हुए बेचने के लिए वो मेरे इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक कह सकते हैं। द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, गुडविल क्या होता है, हमारा बिजनेस की रेपुटेशन हो गई, यानी कि जैसे आजकल आप जानते हैं कि जो टाटा है उनकी बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में, यानी कि कहीं कुछ भी टाटा प्रोडक्ट है या फिर कोई भी टाटा है तो एक मतलब उनकी एक मार्केट बहुत अच्छी रेपुटेशन है। तो वो रेपुटेशन को हम क्या नाम देते हैं बिजनेस के टर्म्स में, अकाउंट्स के टर्म्स में, उसको हम एक गुडविल का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रिसीट्स। रिसीट्स क्या होता है, रिसिप्ट्स बोल लीजिए, रिसीट्स बोल लीजिए, जो भी है। मीनिंग क्या होता है रिसीट्स का हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज और फ्रॉम एनी अदर रिसोर्सेज। तो एनी अदर सोर्सेज, रिसीट्स हमारा पैसा, कैसा भी पैसा आ रहा है हमारा, हमने कुछ गुड्स बेचा, हमने कुछ सर्विसेज दी, या फिर किसी और तरीके से जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है या फिर आने वाला है, रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल, यानी कि जो पैसा रिसीव हो चुका है वो पैसा, या फिर जो पैसा मिलने वाला है या फिर मिलेगा हमें, वो हम रिसीट्स का नाम देते हैं। यानी कि रिसीट्स क्या हुई, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। रिसीट्स हमारी दो प्रकार की होती है, पहली होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट, दूसरी होती है हमारी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, रिसीट्स दैट आर रिकरिंग इन नेचर and arise from natural operating activities in the business. Example, cash received from sale of goods, commission receipts. These generally affect profit and loss account. रेवेन्यू रिसीट्स हमारी वो रिसीट्स होती है जो हमारी रिकरिंग इन नेचर होती है। रिकरिंग यानी कि बार 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 वो जो रिसीट्स है वो हमें बार बार मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस में हम क्या बेच रहे हैं, मोमो बेच रहे हैं। तो जो मोमो हम दिन भर बेचते हैं डेली, उससे जो हमें पैसा आ रहा है तो वो क्या हुआ, हमारा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस हुई, यानी कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी हुई। तो हम जो गुड्स का सेल कर रहे हैं, सर्विसेज का सेल कर रहे हैं, तो उससे जो हमें इनकम जनरेट हो रही, जो हमें पैसा रिसीव हो रहा है, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है, यानी कि वो रिकरिंग इन नेचर है। बिजनेस जो हम कर रहे हैं उससे हमें ऑटोमेटिकली पैसा मिलेगा ही, तो जो पैसा हमें बार बार मिलता है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। उसी के साथ साथ जो हमारी कैपिटल रिसीट होती है वो होती है हमारी रिसीट्स दैट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड अराइज फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका रेवेन्यू का जस्ट अपोजिट। रेवेन्यू क्या होती है, हमें हमेशा रिकरिंग इन नेचर होती है, मतलब हमें बार बार लगातार मिलती रहती है। कैपिटल रिसीट हमारी वो रिसीट्स होती है जो नॉन रिकरिंग होती है, वो हमें कभी कभी मिलता है, कभी कभी हमें जो पैसा रिसीव होता है। और वो जो हमारा कैपिटल रिसीट होती है वो हमारी नॉर्मल बिजनेस और की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस जो जिस चीज़ का है हमारा, वो उसके अलावा किसी, जो हमने डेफिनेशन में यहाँ पढ़ा था, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो ये हमारा वो एनी अदर सोर्स वाला है, यानी कि हमारा जो बिजनेस है, गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारा कैपिटल रिसीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट्स, कल को मान लीजिए ये जो फ़ोन है इसको मैं सेकंड हैंड बेच दे रहा हूँ, तो इससे जो मुझे पैसा रिसीव होगा, तो ये तो मेरा बिजनेस तो नहीं है कि मुझे रोज़ नया फ़ोन खरीदता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर बेच देता हूँ, खरीदता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बेच देता हूँ, ये तो मेरा बिजनेस है नहीं, ये हमारा मतलब ये तो हुआ नहीं। तो इसका बेचने से जो मुझे पैसा रिसीव हुआ, तो वो जो पैसा मेरे पास आएगा वो हमारा कैपिटल रिसीट होगा, ना कि रेवेन्यू रिसीट होगा। उसी तरीके से लोन्स हम कोई ले रहे हैं, हमने जाके कोई लोन ले लिया तो वो हमारा रेवेन्यू रिसीट हो गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, यानी कि कोई ओनर अपने बिजनेस में और पैसा ला रहा है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। रोज़ रोज़ ओनर पैसा नहीं लाता, कभी कभी लाता है, तो वो हमारा रेवेन्यू रिसीट हो गया। दीज आर जनरली इफेक्ट बैलेंस शीट। कैपिटल रिसीट हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है, रेवेन्यू रिसीट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिसीट करती है। अब ये बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये क्या होता है ये अभी आप बस समझ लीजिए, आगे चल के आपको लिंक हो जाएगी। देखिए अकाउंट्स में मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी बस नॉर्मल समझ लीजिए, आगे जाके लिंक हो जाएगा। अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको इंटरलिंक मिलेगा। आपको चैप्टर, जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चैप्टर नंबर 1 का चीज़ें मैंशन होगी। जब आप चैप्टर 1 पढ़ें तो आपको लास्ट चैप्टर जो आप ये सब पढ़ोगे, बैलेंस शीट, P&L, ये सब फाइनल अकाउंट्स का, ये सब मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा। तो लास्ट में जो आप पढ़ोगे उसका जिक्र अभी हो रहा है, और जब लास्ट में आप वहाँ पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे इस चैप्टर का भी
कुछ चीज़ें होंगी। तो अकाउंट्स में थ्रू आउट द जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब एक ही साथ सारे चैप्टर्स में पढ़ाने बैठूंगा तो चैप्टर 1 ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे हो रहा है बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जब टॉपिक आएगा तो उसको हम डिटेल में समझ लेंगे। अब नेक्स्ट पेमेंट्स, हमारी पेमेंट्स क्या होती हैं? पेमेंट्स हमारी होती है द अमाउंट मनी पेड और पेबल फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर मीटिंग एनी अदर ऑब्लिगेशन। रिसीट हमारा क्या था? एनी द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। पेमेंट्स क्या है? उसका जस्ट अपोजिट, अमाउंट ऑफ मनी पेड और पेबल फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर एनी अदर और फॉर मीटिंग एनी अदर ऑब्लिगेशन। यानी कि या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरर हैं, अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये पेन खरीदा हूँगा, ये माइक खरीदा हूँगा, फ़ोन खरीदा मैंने, जो भी चीज़ें मेरी लग रही हैं इसमें, तो मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर है तो वो चीज़ें जो खरीद रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज आपको बेचने के लिए, जो होलसेलर से या फिर फैक्ट्री से, जैसे आपके मोमो वाले भैया हैं तो वो फैक्ट्री से जो मोमोज खरीद के ला रहे हैं तो वो उनके लिए क्या हुआ, एक तरह से वो पेमेंट कर रहे हैं, गुड्स को खरीद के ला रहे हैं, भले ही अपना फ्राई कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, फिर आपको बेच रहे हैं। यानी कि जो उन्होंने फैक्ट्रीज खरीद के लाया उसके लिए क्या हुआ, उन्होंने पेमेंट किया। तो यही जो उन्होंने पेमेंट किया इसी को हमारा ये डेफिनेशन कहता है कि जो मनी हमने पे किया है या फिर पे करेंगे, मनी पेड या फिर पेबल है हमारा फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हम गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं अपने बिजनेस का, तो वो क्या हो गया हमारा रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया। जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुआ हमारा बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया हमारा। उसके अलावा दूसरा क्या हो गया, फॉर मीटिंग एनी अदर ऑब्लिगेशन, या तो हम बिजनेस के लिए खर्चा करें या तो किसी और चीज़ के लिए खर्चा करें होगा हमारे बिजनेस के लिए, उसको हम पेमेंट का नाम देते हैं। जैसे हमारे रिसीट 2 तरह की थी, पेमेंट भी हमारी 2 तरह की है, बस यहाँ पे पेमेंट में हमारा एक्सपेंडिचर का नाम हो जाता है। पेमेंट एक्सपेंडिचर हमारा एक ही कह सकते हैं एक तरह से, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, पेमेंट यानी खर्चे का पेमेंट करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हम डेली खर्चा रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। एंड फॉर मेंटेनिंग इट्स अर्निंग कैपेसिटी, द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज यूजुअली कंज्यूम्ड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि हमने जो खर्चा किया है इसका जो बेनिफिट होगा हमें वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही हो जाता है। एक अकाउंटिंग पीरियड मैक्स टू मैक्स हमारे 1 साल के अंदर होने वाले, बहुत ही रेयरली 1 साल के पार जाता है, बट जनरली आप इतना जानो कि 1 साल का होने वाला है, तो 1 साल में ही हमें उसका फ़ायदा मिल जाने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट का हम पेमेंट कर दिए, सैलरीज दे दी अपने एम्प्लॉयज़ को, बिजली का बिल आपके कौन भरेंगे, यस सही समझा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि भाई जो हमने रॉ मटेरियल खरीद दिया या फिर ट्रेडिंग के लिए जो हमने गुड्स खरीद के लाए, तो वो सारी चीज़ें। दीज आर चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे कहाँ पे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी ये जाते हैं। अब ये चार्ज होता है, रिसीव्ड होता है, ये सब अभी छोड़ दो, बस इतना जान लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको माइनस किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो कि इनकर होते हैं फॉर एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग फिक्स्ड एसेट विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इट इंक्रीजेज इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब हम कोई फिक्स्ड एसेट अपने बिजनेस में एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि हम ला रहे हैं अपने बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट, या फिर हम उसे खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, परचेज करना एक्वायर करना एक ही हो गया, या फिर हमारा जो फिक्स्ड एसेट है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मान लीजिए सर्विसिंग उसकी करवा दिया, सर्विसिंग रेदर सर्विसिंग वाला पार्ट छोड़ दीजिए, वो हमारा कैपिटल नहीं होता है, सॉरी, हमारा फिक्स्ड एसेट को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया, जैसे कि आपका लैपटॉप वगैरह में या फिर फ़ोन वगैरह में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। मान लीजिए ये फ़ोन है, इसको मैं और अच्छा कैमरा ला के लगा दूँ, मतलब और अच्छा फ़ोन की हटा के इसमें DSLR ला के लगा दूँ, तो क्या होगा, वीडियो की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने ये क्या किया, अपने एसेट को इम्प्रूव कर लिया। ये पेन है, ये बहुत सस्ता सा पेन है, 100 रुपये का पेन है, इसकी जगह मैं जाके बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड बढ़िया कंपनी का 2,500-3 हज़ार का पेन ले आकर चलाऊँ, तो उससे क्या होगा, थोड़ा और स्मूथनेस हो जाएगी, थोड़े और फीचर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अपने फिक्स्ड एसेट को इम्प्रूव करूँ, या तो मैं इम्प्रूव करूँ
या तो मैं एक्वायर करूँ, यानी कि उसको नया ला के मैं रख दूँ। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, हमारा जो बेनिफिट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से, उसका जो फ़ायदा होगा हमें 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होगा, यानी हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और उससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जितना कमा रहा था, मान लीजिए आज अगर 100 रुपये कोई कमा रहा है, उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो कल को वो जाके 100 की जगह 150 भी कमा सकता है, 160 भी कमा सकता है, 200 भी कमा सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। वही यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, हमने कोई नई मशीनरी कर ली, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, हमने कोई नया बिल्डिंग बना लिया। अब यहाँ पे अगेन जैसे हमारा कैपिटल रिसीट था वो बैलेंस शीट में जाता था, तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो किया जाता है, और जो हमारा कैपिटल रिसीट होता है वो हमारा बैलेंस शीट में जाता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब ज़्यादा कुछ बचा है नहीं इस चैप्टर में। एक्सपेंस हम देख लेते हैं। एक्सपेंस हमारे खर्चे होते हैं, रेवेन्यू हमारी अर्निंग हो जाती है एक तरह से। एक्सपेंस द कॉस्ट इनकर्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू, इट एक्स रिप्रेजेंट्स द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड और सेक्रीफाइस्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इनकम। एक्सपेंस हमारे, एक डिफरेंस समझिएगा, एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट थिंग, एक्सपेंस इज डिफरेंट थिंग। एक्सपेंस हमारे वो खर्चे होते हैं जो हम रेवेन्यू यानी कि पैसा कमाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं रिसोर्सेस को कंज्यूम्ड और सेक्रीफाइस्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इनकम। यानी कि जो मोमो वाले भाइयाँ हैं, तो जो वो मोमो खरीद के ला रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या हुआ, एक एक्सपेंस हुआ, यानी कि वो परचेज ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं या फिर परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला सकते हैं, जो उसके नेचर के हिसाब से हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, बट दोनों सेम नहीं है। एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जो ये एक्सपेंडिचर है ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंस छोटा कॉन्सेप्ट वहाँ पे थोड़ा आ जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक्सपेंस के, जैसे सैलरीज हो गई, रेंट हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि वही परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, प्राइमरली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स और टर्नओवर। रेवेन्यू हमारा क्या होता है? रेवेन्यू हमारी सेल्स होती है। सेल्स क्या होती है? जो नॉर्मल हम जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से जो भी हमने पैसा कमाया वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू को हम 2 और तरीके से कह सकते हैं, या तो हम उसे सेल्स कह दें या फिर हम उसे अपना टर्नओवर भी नाम दे सकते हैं। तो इस रेवेन्यू को पाने के लिए जो भी हमने खर्चा किया उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेंस का नाम देते हैं। और इस एक्सपेंस को करके हमने जो भी कमाया उसको हम क्या नाम देंगे? रेवेन्यू नाम देंगे। तो ये दोनों एक तरह से इंटरलिंक्ड या फिर इंटरडिपेंडेंट भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड हमने बेचा, फीस चार्ज फॉर सर्विस रेंडर्ड, यानी कि सर्विस हमने रेंडर करी तो उसके लिए हमने फीस चार्ज करी, या फिर हमने किसी चीज़ पे कुछ थोड़ा बहुत कमीशन पा लिया। अपने मतलब बिजनेस हमारा कुछ ऐसा हो कि जिसमें हम कमीशन पा रहे हैं, तो उसमें जो हमने कमीशन पाया वो हमारा रेवेन्यू हो गया। इसी तरीके से इस वीडियो में मैं अभी पॉज करना चाहूँगा। यहाँ पे चैप्टर अभी ख़त्म हुआ नहीं है। चैप्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम गुड्स जानेंगे, तो गुड्स हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जानने के लिए। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। दूसरा काम, नोटिफिकेशन ऑन करना है। उससे क्या होगा, कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। मिस नहीं होगा तो आप लेट नहीं हो पाओगे, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा और बढ़िया अच्छे मार्क्स पा जाओगे। और वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है। कुछ भी कमेंट करो, कमेंट कर दो बस। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है। जय हिंद।